गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। बोलो गुरुदेव की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय और साथ में मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। श्री सत्यनारायण जी बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा धृतधनवा ने सपत्नीक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण हो। मैं पापनाशिनी सरयू और प्रस्थान करता हूँ। राजा वाल्मीकि को सीमा तक पहुँचाकर घट लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है? कृमि, विष्ठा, व्रत, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? हे अप्राप्य, मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूँगा और वहीं पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करूँगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। प्रिया के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप जा पहुँचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नानादि करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए दोनों तप करने लगे। रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहाँ उतरा। उसमें पुण्यशील हरि के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया। नारद जी ने पूछा, वेदों में मानव जन्म को इस संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी वानर भी 10 सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधे, सर्वजनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दो कि वानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह वानर कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ के में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था। उसने कभी हवन नहीं किया, न पितरों की तृप्ति कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्यादि नहीं किया। इस तरह इस दीनहीन को कुछ मिल जाए, इसी तरह वह धन की तृष्णा में रहकर बहुत ही कृश कार्य हो गया। लोग उसे पास भी न खड़े होने देते थे। उसको दुत्कारते और धिक्कारते। वह दुखी हो यहाँ वहाँ घूमा करता था। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जाएगा, माली इस दीनता भरी वाणी सुन दया से भर उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने की कह दिया। वह करदय माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह रहकर आज्ञा मानता, उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि करदय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को करदय पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहाँ अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का करदय पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए फल बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोल कर कहता कि भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे की रखवाली करते करते परेशान हो गया हूँ। करदय की यह बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदम ने 87 वर्ष बिता दिए। तब दुमति वृद्धापन से आकर अत्यंत जर्जर हो गया।
और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके देह का संस्कार न हो सका। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। यमदूतों ने आकर मुक्तरों का प्रहार किया। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था। मुझ ब्रूढ़ की मूर्खता देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि पर जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन ही वृथा गंवाया। मैंने कभी दान नहीं किया, हवन जब तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेशमयी बिताया। इस तरह वह करुणा विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देख चित्रगुप्त अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदय ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कोई शुभ कार्य नहीं किया और इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों कुकर्म किए हैं। बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पुत्री, जमाता, भाई आदि को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभ बस अच्छा खाया पिया नहीं। इसके 2 पाप अति जघन्य हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, पहले इसे शस्त्र जन्म का तक वानर योनि में रखो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। इति श्री व्रत नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कर्दयोपोख्याने सप्तदिशो अध्याय समाप्त। अब आपको एकादशी की कथा सुना रही हूँ। अतः परमा एकादशी व्रत कथा, अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये। युधिष्ठिर बोले, ये जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है, उसका नाम और विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने कही है, उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्र था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में अन्न नहीं था, यह बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सो मुझे बताओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। वहाँ जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ सिर झुकाकर पति से बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया ही मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या, धन और पृथ्वी दान की है वह इस जन्म में मिलती है। बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनिंद्र, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए। आपकी कृपा से निश्चय मेरा दरिद्र शीघ्र ही दूर हो जाएगा। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। तो मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो सब पाप, दुख और दरिद्रता के दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य मिल गया।
हे शुभे, अपने पति के साथ इस व्रत को कर। इसके करने से धन धान्य की से युक्त होकर स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ऋषि के इस प्रकार कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्रि को व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्राह्मण जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री तथा पुरुष को वहाँ निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए गांव देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने और आदरपूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सुख और आनंद भोगकर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण, चौपाइयों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, इसी तरह सब महीनों में मलमास उत्तम है। बुद्धिमान मनुष्यों को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अनग, तुमने मलमास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा सो मैंने सब कह दिया। हे नृप, उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख है उनको भोगकर प्रसन्नता से बैंकुट में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत रहते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगकर तीनों लोकों से वंदित विष्णु भगवान के बैंकुट लोक को जाते हैं। बोलो परमा एकादशी की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। वासुदेव भगवान की जय हो। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।